हेलो एवरीवन, अगर आप न्यू इन्वेस्टर हो या बिगिनर हो और मार्केट गिरने को लेकर आप बहुत ज़्यादा डरते हो, बहुत ज़्यादा पैनिक करते हो कि अगर मैंने पैसे इन्वेस्ट कर दिए और मार्केट गिर गया तो मेरे पैसे लॉस में चले जाएंगे, तो इस वीडियो में ऐसे पॉइंट भी डिस्कस करूंगा, ऐसा मंत्र बताऊंगा कि मार्केट गिरने के बाद आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं करोगे, बिल्कुल भी डरोगे नहीं और बड़े इन्वेस्टर की तरह, पुराने इन्वेस्टर की तरह मार्केट गिरने पर भी तुम खुश हो जाओगे। तो ये ऐसा मंत्र है और ये मंत्र जो है, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मार्केट में 2 से 3 साल अपना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद ही ये मंत्र पता चलता है लोगों को, ये नॉलेज होती है, जो ये लर्निंग होती है ये मिल पाती है। तो ये जो पॉइंट, एक एक पॉइंट है, ध्यान से सुनना। जो 2 से 3 साल की जो लर्निंग है वो मैं अभी आपको सारे एक ही वीडियो में सारी लर्निंग दे दूंगा, तो ध्यान से सुनना और इसके बाद से आप मार्केट गिरने के बाद बिल्कुल भी पैनिक नहीं करोगे, ये मेरा वादा है। तो आओ देख लेते हैं एक एक पॉइंट को। तो फर्स्ट पॉइंट है मार्केट का ग्रीन और रेड होना, यानी कि गिरना, कुछ समय बाद गिर जाना, फिर उठ जाना, ये इसका दिनचर्या। जैसे हमारे ह्यूमन लाइफ में दिनचर्या होती है, डेली लाइफ होती है, वैसे ही मार्केट का ये दिनचर्या है कि जैसे कि मार्केट किसी 5%, 2%, किसी या हफ्ते में, वीक में पूरे दिन ये डाउन जा रहा है, एक वीक में पूरे दिन मार्केट डाउन जा रहा है, तो आप बिल्कुल पैनिक हो जाते हो कि अरे लग रहा है मार्केट क्रैश आ गया, बहुत ज़्यादा मेरा लॉस हो जाएगा, मैं जल्दी से अपने पैसे निकाल लेता हूँ। और लॉस में ही आप पैसे निकाल लेते हो और फिर जिस दिन पैसे निकालते हो उसी दिन से मार्केट अप जाना स्टार्ट हो जाता है, तो आप पछताते हो कि काश मैंने पैसे नहीं निकाले होते, होल्ड किए होते तो आज मेरे पास अच्छा प्रॉफिट होता। तो यही लर्निंग तो सीखनी है बस। तो मार्केट का जो ग्रीन होना या रेड होना, ये मार्केट का एक दिनचर्या है। अगर मार्केट रेड हो रही है, गिरता हुआ जा रहा है, तो 2 से 3 दिन बाद फिर से अप साइड जाएगा, ग्रीन होगा। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है कि मार्केट गिर रहा है तो बस 2 से 3 दिन बस आपको देखना है, गिरते हुए देखते रहना है, साक्षी भाव से देखते रहना है आपको कि और ये भी दिमाग में रखना है कि गिर रहा है तो उठेगा भी, 2 से 3 दिन में ही उठेगा। जब तक कि हैवी क्रैश नहीं आता 20%, 30% का, तब तक कोई ज़्यादा पैनिक होने की आपको ज़रूरत नहीं है। और गिरते हुए मार्केट में भी देखते हो बड़े बड़े इन्वेस्टर बिल्कुल शांत रहते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 20% भी मार्केट गिर जाए तब भी वो खुश होते हैं। लेकिन वो क्यों खुश होते हैं, उसका जो मंत्र है, उसका जो पॉइंट है, वो मैं आगे सारा चीज़ डिस्कस करूंगा। ये वीडियो आपकी सारे आंखें खोल देंगी कि कैसे, क्या मार्केट का एक्चुअल रियलिटी क्या है, मार्केट का क्यों, मतलब बड़े इन्वेस्टर है बिल्कुल पेशेंस बना के अपने पैसे करोड़ों रुपये होल्ड करके रखते हैं और उन्हें मार्केट 20%, 30% डाउन हो जाए तभी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये वीडियो देखने के बाद आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पहला चीज़ मैंने आपको बता दिया, ग्रीन होना और रेड होना मार्केट का दिनचर्या है। कभी भी मार्केट डाउन जाता है तो आप ये सोच लो, हर साल के किसी भी महीने में, 2 महीने पे, 3 महीने पे, 1 महीने में 2 बार, 3 बार, ये टोटल ये 100% श्योर है कि मार्केट नीचे जाएगा 2%, 3%, 5% और फिर उठ खड़ा होगा 2%, 3%, 5%। और खास करके ETF में, स्टॉक में तो होता है कि बहुत सारा एक ही बार मार्केट गिर जाता है, इसलिए मैं स्टॉक की बात ही नहीं करता हूँ, केवल ETF की बात मैं यहाँ पे करता हूँ, क्योंकि ETF सेफ है बहुत ज़्यादा, नए इन्वेस्टर के लिए भी और पुराने इन्वेस्टर के लिए भी। तो जब भी मार्केट गिरे आप इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि मार्केट फिर से कल उठ खड़ा होगा और आपको पैनिक नहीं होना, अपने पैसे लॉस में नहीं निकालने हैं। दूसरा पॉइंट है एवरेज करना। एवरेज अगर आप करते जाते हो तो मार्केट गिरने का डर आपके अंदर से हमेशा के लिए निकल जाएगा। और यही मैं आपको बता रहा था क्यों बड़े इन्वेस्टर खुश होते हैं, मार्केट गिरने पर भी खुश रहते हैं वो, क्योंकि उनके पास एम्पल अमाउंट में पैसे होते हैं। वो एक मौका ढूंढते हैं कि मार्केट गिरे और मैं पैसे लगाऊं। तो अगर आपने एक्स्ट्रा पैसे रखे हैं, न्यू इन्वेस्टर हो और मार्केट में चांस खोज रहे हो कि कब मार्केट गिरे और कब मैं पैसा लगाऊं, तो इससे बेटर ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है कि जब भी मार्केट गिरे तब ETF में आप पैसे अपने लगा दो। उस टाइम डरने की ज़रूरत नहीं कि मार्केट गिर रहा है कहीं और ना गिर जाए। मैंने आपको ETF में पैसे लगाने का सही मेथड भी बताया कि कैसे पैसे लगाने हैं, उसका वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। सही मेथड क्या है कि आपको कुछ कितने % पैसे लगाने और कितने % अपने पास अकाउंट में होल्ड करके रखने हैं, ताकि और मार्केट गिरे तो कैसे एवरेज उसको किया जाए। सारी चीज़ें 1 बाय 1 मैंने समझाया, उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो ये होती है एवरेज करना। क्या होता है कि अगर हमने 200 के प्राइस पे किसी ETF को ख़रीदा और 200 का प्राइस पे ख़रीदा है और वहाँ से मार्केट गिर गया, तो जो पैसे हमने एक्स्ट्रा होल्ड करके रखे थे तो यहाँ से मान लो 190 पे आ गया, 10 रुपये नीचे आ गया, तो आपने अगर इकट्ठा सारे पैसे लगा दिए होते यहाँ पे तो आप तो पैनिक होते कि हाँ मेरा 10 रुपये का लॉस हो गया। लेकिन अगर वही पैसे जो मैंने मेथड बताया है कि पैसे होल्ड करके, तो 190 पे भी आप इसको खरीदते, 200 पे तो ख़रीदा है, 190 पे खरीदते, तो ये जो 200 का प्राइस है वो डाउन होके 192 पे चला आता है या 193 पे चला आता है। इसको कहते हैं एवरेज होना। कि अगर बहुत ज़्यादा पे मार्केट अगर गिर रहा है
तो हम अपने जो बाई प्राइस का जो लिमिट है उसको एवरेज करके नीचे लाते जाएं, ताकि जैसे ही मार्केट भागे तो तुरंत हमें प्रॉफिट होने लगे। 192 के ऊपर जैसे मार्केट जाए अब तो हमें प्रॉफिट होने लगेगा वहाँ से। इसी को कहते हैं एवरेज करना। इसलिए जब भी मार्केट 10% 20% गिरे तो वहाँ आपको पैनिक नहीं होना है, कुछ पैसे अपने बचा के रखने हैं और जितना भी नीचे मार्केट जा रहा है उस नीचे वाले स्तर पे लिमिट पे आपको फिर से खरीदारी करते जाना है। उस ETF को, पर्टिकुलर ETF को जिसमें आपने इन्वेस्ट कर रखा है उसको बाई करते जाना है। तो ऐसे एवरेज होता जाता है एक्चुअली। और जब भी अप होगा मार्केट तो आपका जो बाई प्राइस होगा नीचे आ गया होगा और ऐसे अप होता जाएगा तो आपको प्रॉफिट हो जाएगी। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप मार्केट में नए हो और पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट टाइम यही होता है जब भी मार्केट आपका गिरे तो अब आप उस टाइम पैसे लगाओ। तो आपको नए बिगनर हो और मार्केट गिरने से फिर तो आपको पैनिक होना ही नहीं है, दुखी होना ही नहीं है। पैसे लेकर अगर बैठे हो कि मैं कब मार्केट में पैसे लगाऊं, तो कभी भी भागते हुए शेयर में, भागते हुए ETF में जो प्रॉफिट दे रहा है ग्रीन देख के वहाँ पैसे नहीं लगाना है, नहीं तो आपको लॉस होना ही होगा। जब भी आपको ETF में पैसे लगाना है जब वो 5% 10% का गिरावट शो कर रहा हो, गिरा हो नीचे रेड हो, तो उस टाइम अपने पैसे को उसमें लगा देना है। यही एक बेस्ट रूल होता है। इसलिए जब भी बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो बहुत खुश होते हैं जब मार्केट गिरता है तो, क्योंकि उन्हें मौका मिल जाता है पैसे इन्वेस्ट करने का। वो इसी वेटिंग में बैठे होते हैं कि कब मार्केट 5% 10% गिरे और मैं अपने पैसे को इंटर करूँ मार्केट में। तो जब भी नए इन्वेस्टर पैसे लगाना चाहते हैं तो मार्केट गिरने का वेट करो और खुश हो जाओगे मार्केट जब गिरेगा। तो इस तरह से अगर ये नॉलेज लेने के बाद और तुरंत जैसे ही 5% 10% गिरे अपने पैसे लगा दो। तो रूल यही है शेयर मार्केट में काम करने का, असली रूल बता रहा हूँ मैं, यही रूल है। और ये सब रूल आप 2 से 3 साल बाद जानोगे, अगर मार्केट में आप 2 से 3 साल अपना टाइम वेस्ट करोगे तब। और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। और मार्केट के लिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये पॉइंट आपके पास नहीं है ना तो आप बिल्कुल भी मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते, चाहे वो लॉन्ग टर्म में या स्विंग ट्रेडिंग में, शॉर्ट टर्म में, बिल्कुल भी पैसे नहीं कमा सकते। और मैंने सारी चीज़ें डिटेल वीडियो बनाई है ETF के ऊपर, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, ETF में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, कौन सा बेस्ट ऐप है आपके लिए, सारी चीज़ों से रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा है। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप बिगनर हो तो इसी चैनल को फॉलो कर सकते हो अपने बेनिफिशियल के लिए। तो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है आपका पेशेंस। बिग पेशेंस चाहिए इस मार्केट में, बिग पेशेंस। जब भी मार्केट 10%, अभी रिसेंटली मार्केट 20 से 22% तक डाउन हुआ था और जिसने भी पेशेंस रखा 3 दिन के अंदर में, मैं आपको बता रहा हूँ 3 दिन के अंदर में ये मार्केट रिकवर कर गया है। 20% डाउन हुआ था, 22% और 20% तक रिकवर हो गया है। बताओ, तो जिसके बाद जो पैनिक होकर अपने पैसे निकाल लिए होगा 20% डाउन पे, तो उसको कितना बड़ा लॉस हुआ होगा। और जिसने पेशेंस रखा होगा उसका फिर से पैसे रिकवर हो गए होंगे और यहाँ से ऊपर जाएगा तो उसे फिर से प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ होती है शेयर मार्केट का दूसरा नाम है बिग पेशेंस। बिग पेशेंस अगर आपके पास है तो आप 100% मार्केट में प्रॉफिट ही कमाओगे, कभी आपको लॉस हो ही नहीं सकता, चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए हो या शॉर्ट टर्म के लिए हो। तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी मार्केट गिरे बिल्कुल आराम से पेशेंस रख के, मैंने पहला पॉइंट बताया ना, पेशेंस रख के आप बिल्कुल आराम से मार्केट को देखते जाओ। बस साक्षी बात से देखते जाओ। 20,000 30,000 या 1 लाख रुपये आपके लगे हैं, बस देखते जाओ। 20% डाउन हो गया, 30% डाउन हो गया, देखते जाओ। उस पैसे को आपको निकालना नहीं है बिल्कुल भी। कुछ ही हफ्ते में, कुछ ही महीने में फिर से रिकवर हो जाएंगे। मैंने बताया ना, ग्रीन होगा, रेड होगा तो ग्रीन जरूर होगा 100%। ये आजकल का जो मार्केट का एरिया चल रहा है उसका ट्रेंड मैं बता रहा हूँ। और आप देख भी सकते हो कैसे ग्रीन रेड होता रहता है हर महीने में। किसी महीने में डाउन जाएगा, कोई न्यूज आएगी तो, कोई इलेक्शन आएगा तो फिर वहाँ से भाग खड़ा होगा मार्केट। तो ये होती है असली मार्केट की सच्चाई। अभी ये है। तो नए इन्वेस्टर हो, अभी पैसे अपना लगाना चाहते हो तो ये 3-4 पॉइंट को ध्यान में रखना कि सारी मार्केट का ट्रेंड अभी क्या है, और उसको ध्यान में रखने के बाद आप जब मार्केट गिरेगा तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करोगे और हैप्पी होकर अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे। और जिसने इन्वेस्ट किया उसको होल्ड करोगे बिग पेशेंस के साथ। तो आई होप जो मैं समझाना चाहता था आप वो समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और ETF से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड जितने भी बिगनर्स के नॉलेज होते हैं वो सारे मैं इस चैनल पे देता हूँ, तो चैनल से ज़रूर जुड़े रहें आप। थैंक यू।